Okay, so assalamu alaikum to everyone. Hope so I'm audible and visible. Okay, so आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। बुक में आप लोगों को ये टॉपिक दिया हुआ है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स को डिटेल में डिस्कस करना है। तो इस चीज़ को आज पूरा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। कल की क्लास में कल की क्लास में हमने स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस देखे थे और मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। सिर्फ एक स्टूडेंट हंसा ने या महजबीन ने इन दोनों में से किसी ने मुझे होमवर्क दिखाया अपना। दैट्स इट, बाकी किसी ने नहीं दिखाया। तो वेरी गुड फॉर उसके लिए। बाकी जिन्होंने नहीं दिखाया वो अपना होमवर्क जल्दी से करें और भेजें, ठीक है। ओके, सो ये हम कल डिस्कस कर चुके थे कि क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, कैसे इनको डिफरेंशिएट करना है, नेचर क्या है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग 10-12 हेडिंग्स इसमें हमने कल देखी थी हर एक सेक्शन के अंदर, हर एक मसल्स में। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आज हम स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे एंड इसके बाद हम फंक्शन की बात करेंगे, राइट। तो ये सारी वही चीज़ें हैं जो कल हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आता है मेन टॉपिक, स्ट्रक्चर की बात आती है। यस, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यस, ईच स्केलेटल मसल इज कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस elongated एंड पैरेलल फाइबर्स कॉल्ड मसल फाइबर, ठीक है। तो हमारे पास हर एक स्केलेटल मसल जो होता है हमारे पास, वो एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम स्केलेटल मसल फाइबर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस स्केलेटल मसल फाइबर के सराउंडिंग में सार्कोलीमा होता है। और इसके पास अपनी स्पेसिफिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, जिन्हें हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। अच्छा, जस्ट अ मिनट। यस यस, यहाँ देखिए, इसमें से आप लोगों को डिटेल में नजर सही से नजर आ रहा होगा। सबसे पहले हमारे पास देखें, स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा ये बोन। बोन के साथ ये ना एक टिश्यू के साथ कनेक्टेड होते हैं स्केलेटल मसल्स। इस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, नंबर 1 पे जो है इसे हम टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। तो टेंडन हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे हमारा स्केलेटल मसल किससे कनेक्टेड है? बोन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये पूरा का पूरा, ये एक पूरा स्केलेटल मसल है, ठीक है। क्या है हमारे पास? स्केलेटल मसल। और इसके बाद देखें तो इसके बीच में ना, इस ये पूरे स्केलेटल मसल के बीच में देखो छोटे छोटे आप लोगों को फाइबर नजर आ रहे हैं। ये फाइबर नजर आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल फाइबर। इस स्केलेटल मसल फाइबर के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम एपीमाइसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीमाइसियम, ठीक हो गया। और इसी के अंदर ये जो स्केलेटल मसल फाइबर होता है ना, इसके अंदर और छोटे फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम फेसिकल कहते हैं, फेसिकल, ठीक है। और जो फेसिकल, जस्ट अ मिनट, दूसरी डायग्राम, यस, यहाँ देखें इसके अंदर, इसमें ज्यादा अच्छे से डिटेल में नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ये हमने मसल लिया, मसल बोन के साथ किस चीज से कनेक्टेड है? टेंडन के थ्रू। फिर ये पूरा हमारे पास स्केलेटल मसल है, ये देखिए। इसके अंदर फिर हमारे पास क्या है भाई? पूरा मसल फाइबर, पूरा ना मतलब एक बंडल ऑफ मसल फाइबर है। ये देखें, ये एक मसल फाइबर नजर आ रहा होगा आप लोगों को। एक मसल फाइबर बहुत सारे किसके अंदर है? मसल फेसिकल के अंदर है। मसल फेसिकल के अंदर क्या होता है? मतलब बहुत सारे मसल फाइबर एक साथ मिलके हो रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टेंडन, टेंडन के बाद ये पूरा का पूरा हमारे पास स्केलेटल मसल आ गया। उसके बाद फिर स्पेसिफिकली इसको देखेंगे, एक एक जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेल बंडल या मसल फेसिकल है, ठीक है। ये शॉर्ट में से फेसिकल भी कहते हैं। अब इस फेसिकल के अंदर हमारे पास क्या है? देखो छोटे छोटे और नजर आ रहे होंगे, जैसे यहाँ पे एक निकल रहा है, एक और, इसे हम मसल फाइबर कहते हैं। इस मसल फाइबर के अंदर और छोटी यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। और मायोफिब्रिल्स के अंदर ये इस तरह को दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सार्कोमेयर कहते हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर सारा का सारा हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड कर रहा होता है, सार्कोमेयर के ऊपर, ठीक है। तो ऊपर लेवल से नीचे तक आना है या नीचे से ऊपर तक आना है तो कैसे आएंगे?
सबसे पहले बोन से स्टार्ट करें। यहाँ बोन से ये अटैच्ड होगा ना, ये मसल डेफिनेटली बोन से अटैच होगा। बोन से अटैच होता है तो किस टिश्यू के थ्रू अटैच होता है? टेंडन के थ्रू। टेंडन के थ्रू उसके बाद क्या है, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, बड़ा मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल। ठीक है, अब स्केलेटल मसल में क्या है, हमारे पास मसल फेसिकल है। ठीक है, मसल फेसिकल या बंडल ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, ये पूरा क्या है, बंडल है। इसमें देखो बहुत सारे हैं। इस बंडल ऑफ मसल फाइबर में फिर स्पेसिफिकली एक मसल फाइबर, इस एक मसल फाइबर के अंदर और छोटा यूनिट मायोफिब्रिल। तो मायोफिब्रिल के अंदर एक और छोटा कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट जिसे हम सार्कोमेयर कहते हैं, और सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये सीक्वेंस सब लोगों को क्लियर है कि कैसा होता है स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल्स का? किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? टॉप से लेकर बॉटम तक ये कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। पहले मसल, फिर बंडल ऑफ मसल फाइबर या मसल फेसिकल, फिर मसल फाइबर, फिर मायोफिब्रिल, फिर सार्कोमेयर। ठीक है, ओके चलें, दैट्स गुड, क्लियर है, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हमारे पास ये होता है। और ये जो मायोफिब्रिल है ना, ये मायोफिब्रिल के अंदर ये कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स होते हैं सार्कोमेयर, ये मायोफिब्रिल के अंदर होते हैं। ठीक है, ये मायोफिब्रिल के अंदर होते हैं। ब्लड की बात भी करते हैं अभी, जस्ट अ मिनट। ब्लड की और नर्वस मसल का जो इनर्वेशन होता है उसकी बात भी करते हैं, डोंट वरी। यस, तो हमारे पास अब देखो यहाँ पे ये जो पूरा बंडल है मसल फाइबर का, ये पूरा स्केलेटल मसल का ये है, तो इसमें ब्लड सप्लाई भी तो होती है ना स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक ब्लड सप्लाई के लिए हमें वेन्स और आर्टरीज की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये वेन, आर्टरीज और नर्व एंडिंग इसके साथ साथ पैरेलल जारी होती हैं। ठीक है, और फिर मसल फाइबर के अंदर इनर्वेट करने के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास एक टी टिब्यूल नाम की चीज होती है जो कि अंदर डीप तक जाती है। ठीक है, वो टी टिब्यूल अंदर डीप तक नर्व इम्पल्स लेके जाती है। उसकी बात आगे करेंगे हम। ये पीछे वाली सीक्वेंस सब लोगों को क्लियर है ना? अच्छा, अब देख लें, इसको देख लें जरा कि इसमें क्या है भाई। ईच मसल फाइबर इज कंप्लीट सेल, इट कंटेन साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और इसी के साथ साथ इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन होती है, उसे हम सार्कुलीमा का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? सार्कुलीमा का। ठीक है, दोबारा से देख लें भाई। हमारे पास मसल फाइबर क्या है? ईच स्केलेटल मसल कंटेन न्यूमरस एलोंगेटेड एंड पैरेलल स्ट्रक्चर जिन्हें हम मसल फाइबर कहते हैं। ठीक है, अभी हमने जस्ट देखा ईच मसल फाइबर इज कंप्लीट सेल, इट कंटेन साइटोप्लाज्म। जो मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसे हम सार्कोप्लाज्म का नाम देते हैं। उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो स्केलेटल मसल फाइबर की मेम्ब्रेन होती है, उसे हम सार्कोलीमा का नाम देते हैं। ठीक है, सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। कॉम्पोजिशन की बात करें मसल फाइबर की, तो ईच मसल फाइबर इटसेल्फ कंपोज्ड ऑफ मेनी इंडिविजुअल अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक कॉन्ट्रेक्टाइल मायोफिब्रिल्स। तो ये जो मायोफिब्रिल्स अभी बता रहा था आप लोगों को ना, तो मायोफिब्रिल्स हमारे पास स्पेसिफिकली कहाँ होती हैं? स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर ये कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स होती हैं। बेटा सार्कोप्लाज्म क्या है? सार्कोप्लाज्म, ये आपको मसल फाइबर नजर आ रहा है? मसल फाइबर, ये मसल फाइबर में आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है। अब इसकी जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है ना मसल फाइबर की, उसे हम सार्कोलीमा कहते हैं। और इसके अंदर वाले जो मटेरियल हैं, जो साइटोप्लाज्म होगा, जो होलो स्पेस होगा, उसे हम सार्कोप्लाज्म का नाम देते हैं। ठीक है, आगे मैंने कॉन्ट्रेक्टाइल में शायद इसका ऐड किया है कि सार्कोप्लाज्म क्या है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? द फिब्रिल मेड अप ऑफ लीनियर सीरीज ऑफ सार्कोमेर्स which are the actual unit of muscle tissue that contract। तो जो स्केलेटल मसल्स में एग्जैक्ट चीज जो काम करती है ना, वो सार्कोमेयर होती है। अब आइए जरा स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर की बात करते हैं। ठीक है, तो सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है।
बाकी ये सारी चीज़ें हैं, इसको देखते हैं। ज़रा सार्कोमेयर की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए, ये आप लोगों के पास एक मायोफिब्रिल है। क्या है? ये पूरा का पूरा ये जो ट्रैवल पूरा आगे की तरफ जा रहा है, ये मायोफिब्रिल है। ठीक है? ये मायोफिब्रिल के अंदर बहुत सारे सार्कोमेयर यूनिट्स होते हैं। ठीक है? और ये सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। अब सार्कोमेयर की स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो हमारे पास ये देखें, ये एक पूरा सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है। ठीक है? ये इसके बीच ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा का पूरा, ये पूरा एक सार्कोमेयर है हमारे पास। इसी तरह से एक और सार्कोमेयर होगा आगे, इस तरफ एक और होगा। ठीक है? ऑन सो ऑन कहानी लंबी चलती जाएगी और एक मायोफिब्रिल के अंदर बहुत सारे सार्कोमेयर्स आते हैं। ठीक है? जो कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। अब सबसे पहले देखें हमारे पास, यस, सार्कोमेयर में अगर हम देखें तो सार्कोमेयर हमारे पास ना दो टाइप्स के फिलामेंट से बनता है। एक को हम कहते हैं थिक फिलामेंट और एक को हम कहते हैं थिन फिलामेंट्स। ठीक है? जो थिक फिलामेंट्स होती हैं, वो ये जो सेंटर में आप लोगों को नजर आ रही होंगी, ये वाली, ये जहां पे मैं लोकेट कर रहा हूँ, ये वाली, दीज आर थिक फिलामेंट्स। ठीक है? ये जो थिक फिलामेंट्स होती है ना, ये प्रोटीन मायोसिन से बनी हुई होती हैं, तो इसीलिए इन्हें हम मायोसिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। कौन से फिलामेंट्स? मायोसिन फिलामेंट्स। तो हर एक सार्कोमेयर दो टाइप्स के फिलामेंट से बना है, एक थिन फिलामेंट और एक थिक फिलामेंट। जो थिक फिलामेंट है वो प्रोटीन मायोसिन से बना है। ठीक है? और ये जो मिडल में आया है, जो जिसको मैं वो कर रहा हूँ, सईदा रिफ्रेश कर लो आप, बाकी लोगों को स्लाइड विजिबल है? सईदा साहिर रिफ्रेश कर लो, बाकी लोगों को विजिबल है, आप रिफ्रेश कर लो। ठीक है? तो ईच सार्कोमेयर इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ फिलामेंट्स, एक थिक फिलामेंट और एक थिन फिलामेंट। ये जो सेंटर में आप लोगों को नजर आ रहा है, ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर की, दीज आर थिक फिलामेंट्स। इन ये थिक फिलामेंट्स प्रोटीन मायोसिन से बनते हैं, तो थिक फिलामेंट को हम मायोसिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। कौन से फिलामेंट्स? मायोसिन फिलामेंट्स। ठीक हो गया? इसके बाद थिन फिलामेंट्स की बात करते हैं। तो ये देखिए आप लोगों को, ये वाली जो फिलामेंट्स हैं जहां मैं लोकेट कर रहा हूँ, दीज आर थिन फिलामेंट्स। ठीक है? ये हमारे पास क्या है? थिन फिलामेंट्स हैं। और थिन फिलामेंट्स डेफिनेटली साइज में थिन है, ये थिक के कंपैरिजन में, तो इन्हें हम थिन कहते हैं। और ये थिन वाली जो फिलामेंट्स हैं, इन्हें हम एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। कौन से फिलामेंट्स? एक्टिन फिलामेंट्स। और जो थिन फिलामेंट्स होती है ना, वो तीन टाइप्स के प्रोटीन से मिलकर बनती हैं, एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन। ठीक हो गया? तो हमारा पास हर एक स्केलेटल मसल फाइबर में जो सार्कोमेयर होता है, वो दो टाइप के उसके दो टाइप की फिलामेंट से बना है, एक थिक फिलामेंट्स और एक थिन फिलामेंट्स। जो थिक फिलामेंट है वो सेंटर में आप लोगों को नजर आ रहा होगा। थिक फिलामेंट्स को हम मायोसिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। ठीक है? और दूसरा हमारे पास थिन फिलामेंट्स आती हैं, ये हमारे पास जो लोकेट कर रहा हूं मैं, दीज आर थिन फिलामेंट्स। ठीक है? ये हमारे पास क्या है? थिन फिलामेंट्स है। और थिन फिलामेंट्स किस चीज से बनी होती हैं? तीन प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन। और थिन फिलामेंट्स का एक और नाम भी होता है, विच आर कॉल्ड एक्टिन फिलामेंट्स। शहर मैंने अभी थिक और थिन फिलामेंट के बताया। हर एक स्केलेटल मसल फाइबर दो तरह के मसल से दो तरह के हर एक सार्कोमेयर दो तरह के फिलामेंट से बना है, एक थिक फिलामेंट और एक थिन फिलामेंट। जो सेंटर में आप लोगों के पास ये है, जो डार्क ब्राउन कलर नजर आ रहा है, ये हमारे पास थिक फिलामेंट है। डेफिनेटली दिखने में ही थिक है तो थिक। ठीक है? और ये बनती किस चीज से? प्रोटीन मायोसिन से बनती है, तो इसलिए थिक फिलामेंट का दूसरा नाम मायोसिन फिलामेंट भी होता है। इस स्लाइड में आप लोगों को तीन थिक फिलामेंट दिखाए गए हैं। ठीक है? तीन थिक फिलामेंट। ठीक है? इसके बाद हमारे पास थिन फिलामेंट्स। तो थिन फिलामेंट्स हमारे पास वो फिलामेंट्स होते हैं जो प्रोटीन एक्टिन से बनते हैं, तीन टाइप्स के प्रोटीन से बनते हैं, एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन। तो ये स्लाइड में जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, लोकेट कर रहा हूँ, वो सारी की सारी थिन फिलामेंट्स हैं। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? थिन फिलामेंट्स को हम एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? भाई जवाब दे दे, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ओके। अच्छा, जो हमारे पास थिन फिलामेंट्स हैं वो कितनी प्रोटीन से बने हैं? तीन टाइप्स की प्रोटीन्स, एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन्स। ठीक है? ये तीन टाइप्स के प्रोटीन से बना है। ठीक है? इसके बाद एक चीज और, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखें, एक सार्कोमेयर दूसरे सार्कोमेयर से ना अच्छा, एक उससे पहले एक और डिस्कस करते हैं। बोर्ड के
उसमें ना एक एमसीक्यूज आता है कि हमारे सार्कोमेयर के अंदर हर एक थिक फिलामेंट को कितनी थिन फिलामेंट सराउंड करती हैं, या एक थिक फिलामेंट के सराउंडिंग में कितने थिन फिलामेंट्स होते हैं। तो बताएं भाई, ये एक थिक फिलामेंट के सराउंडिंग में कितने थिन फिलामेंट्स हैं, या एक मायोसिन फिलामेंट्स को कितने एक्टिन फिलामेंट्स सराउंड करते हैं। 4। सैयद शहर का 4 आंसर है, बाकी बताएं। 2। आप दोनों का गलत है। 6 है इसका आंसर, 6 है। ठीक है, 6 कैसे? तो 6 ऐसे हमारे पास कि यहाँ जस्ट देखिए, जस्ट अ मिनट भाई, ये रहा आप लोगों के पास थिक फिलामेंट सेंटर में। ठीक है, अब थिन फिलामेंट को लोकेट करते हैं जरा। यस, ये देखें, ये एक थिन फिलामेंट, ये दूसरा थिन फिलामेंट, नीचे वाली साइड से एक थिन फिलामेंट, ये एक थिन फिलामेंट, ये 4 हो गए। और ये जो सराउंडिंग में ये जो आ रहा है ना, ये जेड डिस्क आ रही है, ये भी जो है वो थिन फिलामेंट होती है। ये भी प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन से बनी होती है। तो इस तरह से हमारे पास 6 होते हैं। ठीक है, एक टॉप पे, दो टॉप पे, दो बॉटम में, और दो इस तरह से सराउंडिंग में। ठीक है, तो इस तरह से 6 हो जाते हैं हमारे पास टोटल। क्लियर है सब लोगों को 6 कैसे हुए? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक हो गया, ओके। अब बात करते हैं जरा नीचे वाली कौन सी काउंट करेंगे ना, नीचे वाली कौन सी की बात कर रहे हैं? एक एक की बात हो रही है, एक 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 थिक फिलामेंट की बात हो रही है, सबकी बात नहीं हो रही। ठीक है, आप सबको सबको काउंट नहीं करेंगे उस पे, जिसकी बात हो रही है फिर उसी की काउंट करेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास देखें, ये जो जेड डिस्क है ना, जेड डिस्क, तो ये जेड डिस्क एक दीवार का काम करती है। ठीक है, जेड डिस्क या जीविश लाइन। ठीक है, जेड स्टैंड फॉर जीविश। ठीक है, ये म्यूजिक बैंड है, बैंड का बता रहा हूँ अभी, रुक जा, म्यूजिक बैंड है ये गाने गाएगा आप लोगों के लिए। ये आप लोगों के पास जिसको मैं लोकेट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड जेड लाइन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? जेड लाइन या जेड डिस्क, या जेड की फुल फॉर्म होती है जीविश लाइन। ठीक है, ये जीविश लाइन क्या करती है? ये एक दीवार का काम करती है। जैसे देखें फॉर एग्जांपल, ये एक सार्कोमेयर है हमारे पास, ये देखिए, जस्ट अ मिनट, यस, दूसरा कलर ले लेने दे मुझे। यस, यहाँ देखें, यहाँ पे, यहाँ से देखें, ये एक सार्कोमेयर पूरा यहाँ से यहाँ तक है। अब एक सार्कोमेयर से दूसरे सार्कोमेयर को सेपरेट करने के लिए ये जेड लाइन होती है, ये जेड लाइन। ठीक है, ये आगे यहाँ से दूसरा सार्कोमेयर स्टार्ट होगा, इधर से दूसरा सार्कोमेयर स्टार्ट होगा। तो दो सार्कोमेयर को डिफरेंशिएट करने के लिए दो सार्कोमेयर के बीच में ये जेड लाइन होती है। ठीक है, और सार्कोमेयर को डिफाइन कैसे करना होता है भाई? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स इज कॉल्ड सार्कोमेयर। ठीक है, या फिर एक और डेफिनेशन होती है कि द कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू जेड डिस्क। तो एक ये जेड डिस्क ये रहा, और एक जेड डिस्क ये रहा, इन दो जेड डिस्क के बीच का ये जो डिस्टेंस है, दिस वन, ये पूरा का पूरा सार्कोमेयर है। ठीक है, या तो ऐसे डिफाइन करते हैं सार्कोमेयर को कि दो कंसेक्यूटिव जेड डिस्क के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम सार्कोमेयर कहते हैं। ये सार्कोमेयर को हम ऐसा डिफाइन करते हैं कि द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो जैसे आपको बेटर लगे कि आप उसके कॉन्ट्रैक्शन पे करें, या इस तरह से स्ट्रक्चर को देख के करें। ठीक है, बैंड या म्यूजिक बैंड है भाई, आई बैंड ए बैंड, ये म्यूजिक म्यूजिक पूरा गाएगा, आई है आई है आई है, ऐसे करके म्यूजिक गाएगा, तो इसलिए आई है लिखा है इसको, और बीच में थोड़ा सा एच एच भी आएगा। ठीक है, ओके, अब बैंड्स की बात करते हैं। तो ये जो बैंड्स होते हैं ना, ठीक है, तो ये बैंड्स होते हैं, ये देखें, आई बैंड को जरा देखें, आई बैंड कहाँ से कहाँ तक वो करता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। तो हमारी जो सार्कोमेयर है ना, सार्कोमेयर का वो वाला रीजन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट्स होंगे। तो ये देखें, जहां से आई बैंड आ रहा है और जहां तक आगे एक्सटेंड कर रहा है, तो वहां पे देखो उसके दरमियान सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट्स आ रही हैं, राइट। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या है, थिन फिलामेंट्स है। तो इस वाले रीजन को, सार्कोमेर का वो रीजन जहां पे सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट्स पाई जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आई बैंड कहते हैं। आई का मतलब होता है आइसोट्रोपिक। ठीक है, आइसोट्रोपिक का क्या मतलब है, आइसोट्रोपिक का मतलब है, आइसो का मतलब सेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारे के सेम सेम क्या आ रहा है, आइसोट्रोपिक का मतलब सेम, तो सेम सेम सारी की सारी क्या कैसे आ रही हैं, सारी की सारी हमारे पास थिन फिलामेंट्स आ रही हैं, तो इसीलिए इसको हम आई बैंड का नाम दिया है। यस, सारी की सारी एक्टिन फिलामेंट्स आ रही हैं या थिन फिलामेंट्स आ रही हैं, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद देखें ए बैंड को। अच्छा, जो आई बैंड होता है ना वो लाइट होता है। तो यहाँ नीचे आप लोगों को ये जो रेड, ये जो दिखाया गया है सार्कोमेर का पूरा, ओके बताता हूँ भाई। लाइबा देखो, हमने ये किया कि आई बैंड क्या है, आई बैंड, आई सबसे पहले तो आई स्टैंड्स फॉर आइसोट्रोपिक। ठीक है, आइसोट्रोपिक बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड का मतलब क्या है कि ये देखो यहाँ पे आई जहां से जहां तक एक्सटेंड कर रहा है ना, ये देखें, ये देखो आई कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ से देखो यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है ना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है ना आई का डिस्टेंस, तो आई के बीच में ये जो रीजन आ रहा है, ये कौन सा रीजन है, ये रीजन, इसमें सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, थिन फिलामेंट्स, और ये थिन फिलामेंट्स में देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्टिन, एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, राइट। ठीक है, ओके, तो सार्कोमेर का वो रीजन जहां पे सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट्स पाए जाएं, ठीक है, उसे हम आई बैंड कहते हैं। आई स्टैंड्स फॉर आइसोट्रोपिक, और आइसोट्रोपिक का मतलब कि भाई सेम सिर्फ और सिर्फ एक चीज पाई जा रही है यहाँ पे, यानी कि थिन फिलामेंट्स पाए जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, जो थिन फिलामेंट्स होते हैं ना, ये हमारे पास, ये जो इनका कलर होता है ना वो लाइट होते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा लाइट होते हैं कंपेयर टू, बाकी थिक फिलामेंट की बात करें तो डार्क होते हैं वो। आई बैंड क्या होता है, लाइटर होता है, और ए बैंड डार्क होता है। वेरी गुड तहीरा बतूल, ऐसे ही है। जो ए बैंड है, ए बैंड में देखें दोनों आ रहे हैं, एक्टिन भी आ रहे हैं और मायोसिन भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। तो ए बैंड वो है, ए बैंड की, ए बैंड की फुल फॉर्म ही यही होती है, एन आइसोट्रोपिक, मतलब बराबर नहीं है, एक चीज नहीं है, दो चीजें हैं, तो एन आइसोट्रोपिक। तो यहाँ पे जो ए बैंड है ना, ये डार्कर होता है, और साथ साथ में ए बैंड जो होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, थिक फिलामेंट्स भी आते हैं, थिन फिलामेंट्स भी आते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को। A stands for N-isotropic, N-isotropic, N-isotropic. ओके, अब एक चीज और है, हील जोन, एच जोन। ये एच जोन क्या है, तो हमने देखो आई बैंड को अलग से पढ़ लिया, आई बैंड और ए बैंड को मिक्स कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ अगर सार्कोमेयर का वो रीजन जहां पे सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट आए, ये देखें, ठीक है, यस, यानी कि मायोसिन फिलामेंट आए, तो उस वाले रीजन को हम हील जोन का नाम देते हैं, एच जोन का नाम देते हैं, या एच का मतलब होता है हील जोन, एच एल ई, हील। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। अब इस हील का मतलब क्या है इसका मुझे नहीं पता, ऑनलाइन जाके सर्च कर लें। ठीक है, तो दिस इज एच जोन। तो दैट्स प्रीटी मच सार्कोमेयर, ये है सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। एक बार जल्दी से क्विक सा रिकैप। हमारे पास जो सार्कोमेयर होता है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट और कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, नंबर वन चीज। नंबर दो चीज, हर एक जो हमारे पास सार्कोमेयर है वो दो टाइप्स के फिलामेंट से बना है। कौन कौन से बताएं जल्दी से, थिक एंड थिन, बताएं जल्दी बताएं, थिक एंड थिन। थिक फिलामेंट्स का दूसरा नाम क्या है, थिक फिलामेंट्स का दूसरा नाम क्या है, मायोसिन फिलामेंट्स, वेरी गुड। और थिक फिलामेंट्स कौन सी प्रोटीन से बनते हैं, कौन सी प्रोटीन से बनते हैं, मायोसिन से बनते हैं। दूसरा है हमारे पास थिन फिलामेंट्स।
थिन फिलामेंट्स कौन सी प्रोटीन से मिलके बनते हैं? थिन फिलामेंट्स कौन सी प्रोटीन से बनते हैं? यस, एक्टिन और 3 प्रोटीन्स बताई थी, एक्टिन, ओके, और एक्टिन तो उसका दूसरा नाम भी है, एक्टिन, मायोसिन एंड एक और भी था, ट्रोपोमायोसिन या ट्रोपोनिन, ठीक है, वेरी गुड। और थिन फिलामेंट्स का दूसरा नाम? एक्टिन फिलामेंट्स भी, ओके, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आई बैंड क्या है? आई बैंड, आई बैंड, जल्दी हरी अप। यस, सार्कोमेर का वो रीजन जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स पाए जाएं। ए बैंड क्या है? जहां एक्टिन और मायोसिन दोनों हो, वेरी गुड। और एच जोन? एच जोन, हील जोन, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होता है, ओके, ठीक है। एक चीज और है, आप लोगों को ये थिक फिलामेंट्स पे एक चीज नजर आ रही है, ये थोड़ी सी प्रोट्रूजन्स नजर आ रही हैं, थोड़ी सी बल्जिंग सी नजर आ रही है आप लोगों को, मतलब स्मूथ नहीं है थिक फिलामेंट, नजर आ रहा है ना ये चीज? ये जो बल्जिंग सी आ रही है आप लोगों को नजर, इन्हें हम कहते हैं बल्बस हेड्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? बल्बस हेड। तो ये देखें, इस थिन फिलामेंट्स के ऊपर, सॉरी थिक फिलामेंट के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास बल्बस हेड होते हैं, बल्बस हेड, बल्बस हेड्स, ठीक है, बल्बस हेड, ठीक है। और ये बल्बस हेड्स, यहाँ जो एक्टिन फिलामेंट्स है ना, एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर ना एक स्पेसिफिक जगह होती है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। जैसे एंजाइम की एक्टिव साइट होती है ना, इसी तरह से एक्टिन फिलामेंट्स भी एक एक्टिव साइट होती है। तो ये जो बल्बस हेड है, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, तो ये बल्बस हेड उधर उसके साथ जाके चिपक जाते हैं, एक्टिव साइट के साथ, जैसे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके चिपक जाता है, ठीक है। और हमारे पास इसके बीच में फिर एक क्रॉस ब्रिज बनता है, इसे हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं। ये आगे कॉन्ट्रैक्शन में बात करेंगे इसकी हम, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? अच्छा, एक चीज है, ये येलो येलो क्या चीज है आप लोगों को नजर आ रही है? ये येलो येलो, ये येलो येलो क्या है? यस, ये येलो येलो एक्टिन फिलामेंट्स हैं क्या? यस, ये येलो येलो क्या है? ये येलो येलो, ये येलो येलो क्या है? ये येलो येलो, अच्छा यहाँ देखें, आप लोगों को देखो नजर आ रहा होगा क्लियरली, बल्बस हेड्स ज्यादा क्लियर नजर आ रहे हो आप लोगों को यहाँ पे, ये देखें, बल्बस हेड्स, ये सिंपल हेड्स या इन्हें कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें सार्कोमेर का स्ट्रक्चर, यहाँ पे और ज्यादा डिटेल में इस वाली डायग्राम में है, इसमें घर पे जाके देख सकते हैं। बाकी ये जो येलो येलो थे ना, वो थिक फिलामेंट को स्टेबलाइज करने के लिए प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है, यहाँ पे देखें इस वाली, उसके अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये मिडल में से इनके ना, ये जो है एक लाइन नीचे की तरफ आती है, दिस इज कॉल्ड एम लाइन और मीडियल लाइन, ठीक है। तो एम लाइन या मीडियल लाइन जो होती है, उसके ऊपर ना बहुत सारे एंजाइम्स और ये चीजें होती हैं, ये चीजें कंसंट्रेटेड रहती हैं। तो कुछ अगर कोई केमिकल रिएक्शन अगर होता है या कोई एंजाइम्स वगैरह होते हैं, तो वो एम लाइन पे यहाँ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सार्कोमेर का स्ट्रक्चर क्लियर है सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? ये देखें, और देखें, हर अल्टरनेट डार्क लाइट नजर आता रहेगा आप लोगों को। ये एम लाइन नजर आ रही है आप लोगों को? एम लाइन, बिल्कुल बीच बीच में से जो एम लाइन गुजर रही है,
ठीक है। इस एम लाइन पे ना बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जो स्केलेटल मसल में एंजाइम्स होते हैं ना जो काम करते हैं, वो इस एम लाइन के ऊपर अलाइन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं भाई? कोई कंफ्यूजन किसी को तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़े इसके फंक्शन पे जल्दी से। क्रिस्टल क्लियर सब लोगों को? क्रिस्टोफर क्लियर? ये देखें, ये सारी डिटेल लिखी हुई है वो, कि भाई एच क्या है, एल क्या है, ये क्या है, फलाना क्या है, धमकाना क्या है। ठीक है, ये देखें जो थिन फिलामेंट्स हैं वो ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोनिन से बना है। ठीक है, ये तीन प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोनिन। लेकिन एक्टिन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्टिन प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है बाकी के कंपैरिजन में, तो इसीलिए हम इन्हें एक्टिन, शॉर्ट जो छोटी वाली होती है ना, उन्हें हम एक्टिन कहते हैं। ये देखें, एडजेसेंट सार्कोमेर्स आर सेपरेटेड बाय अनदर डार्क लाइन, जेड लाइन। जेड लाइन के बीच में डार्क जोन्स और लाइट जोन्स होते हैं। डार्क जोन क्या होता है? ए बैंड, और लाइट बैंड आई बैंड होता है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? आगे जाएं। ओके, चलें भाई, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, एक चीज और है, अगर स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाए तो ये लॉन्ग में सवाल आता है कि या तो आप स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर बताओ, तो स्ट्रक्चर की कहानी कहाँ से शुरुआत करेंगे? टेंडन, टेंडन के बाद स्केलेटन मसल्स, फिर मसल के बाद मसल फेसिकल, मसल फेसिकल के बाद मसल फाइबर। ठीक है, मसल फाइबर के बाद मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल के बाद सार्कोमियर, और सार्कोमियर को फिर पूरा डिटेल करना है कि इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी लाइंस हैं, कौन कौन से रीजन्स हैं, कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं, कौन कौन से फिलामेंट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप लोगों का अच्छा खासा लॉन्ग हो जाता है ये, और ये आता है बोर्ड के, बोर्ड का ये बहुत स्वीट स्पॉट है, बोर्ड यहाँ से अच्छे से ऐसे सवाल पूछता है। और ये वाला एमसीक्यूज कि ईच थिक फिलामेंट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी थिन फिलामेंट्स, तो ये सवाल, तो ये एमसीक्यूज तो आप पास्ट पेपर में देखें, इतना आएगा, इतने बार आता है, इतनी बार आता है। हाँ, तो 6 होते हैं, तो 6 उसको देखें आप लोग। ठीक हो गया? ओके, अब इसके फंक्शन की बात करते हैं कि भाई फंक्शन, सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? तो भाई सबसे पहले हमने देखा है स्केलेटल मसल किसके कंट्रोल के अंदर होते हैं, पहले ये बताएं जल्दी से। हरी अप, इनकी नेचर क्या होती है? वॉलंटरी होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं? कंट्रोल क्या होता है? हमारे कौन सा नर्वस सिस्टम करते हैं? जल्दी से बताएं, हरी अप, मेक इट फास्ट। वॉलंटरी। ओके, ये वॉलंटरी नेचर के होते हैं, ठीक है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं, ओके ठीक है। तो इसलिए स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले किस चीज का होना जरूरी है? जो नर्व इम्पल्स है उसका होना जरूरी है ना, मतलब जो मैसेज सीएनएस से आएगा उसका होना जरूरी है ना, क्योंकि बिना कमांड के तो वो नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? तो सबसे पहले इनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए नर्व इम्पल्स या स्टिमुलस। वो कहाँ से आएगा? वो ब्रेनवा से आएगा। ठीक है, ब्रेनवा। ब्रेनवा आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सीएनएस का। ब्रेनवा हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की है ब्रेनवा को। तो ये ब्रेनवा से देखें आप लोगों को नीचे की तरफ न्यूरॉन्स आ रहे हैं, ये देखिए आ रहे हैं पूरे न्यूरॉन्स, और ये सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो इसी तरह से लेट्स सपोज मुझे अगर अपने लेट्स से मुझे क्या करना है, मुझे मुजीब को थप्पड़ लगाना है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल जस्ट, मुजीब ने अपना होमवर्क नहीं किया तो मुजीब को मैंने थप्पड़ लगाना है। तो सबसे पहले मेरे पास इसका मैसेज कहाँ होगा? मेरा जो मोटर कॉर्टेक्स है ना, या सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, वहां पे होगा। ठीक है, वहां से मैसेज नीचे आएगा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से आएगा मेरे फिर कहाँ पे? अब मेरे आएगा आर्म के अंदर, और फिर आर्म से मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर मेरा हाथ उठेगा, और फिर मैं थप्पड़ रिसीव कर दूंगा, और फिर उसके बाद क्या होगा? फिर वो रोना स्टार्ट कर देगा, दैट्स इट। ऐसा ही है ना? तो सबसे पहले जो चीज जरूरी है वो क्या है? नर्व इम्पल्स का होना जरूरी है। तो नर्व इम्पल्स आएगी हमारे पास सीएनएस से। मेजबीन आपने भी नहीं किया? हाँ, मेजबिन ने किया है, मेजबिन ने मुझे भेजा है मुझे
बाकी अच्छा बाकी ने नहीं किया, हाँ हाँ मेजबिन ने की है। इन देखो आज मेजबिन को वो वाली फीलिंग नजर आ रही होंगी, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में कोई टीचर का टेस्ट होता है या कुछ ऐसा होता है, तो बाकी बच्चे कहते हैं कि अल्लाह करे कि सर को भूल जाए, टेस्ट ना हो, और दुआएं करते रहते हैं। और फिर सर अगर भूल जाए तो फिर वो उठ के कहती है, टीचर टीचर आपने आज टेस्ट का कहा था। ऐसे ही है मेजबिन। वेरी गुड। चले मैं मेरी रिकॉर्डिंग स्पॉट स्टॉप कर लेता हूँ यहीं पे। होप सो यहाँ तक सबको समझ आ गया हो। किसी को कोई कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन, क्योंकि अभी 10 मिनट है और 10 मिनट में हम पूरा नहीं कर सकेंगे।